ये है ब्रदर लेज़र प्रिंटर। अब ये जो प्रिंटर है इसमें एक यूनिक फीचर है जो कि आज की तारीख में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई एम श्योर आप में से काफ़ी लोगों को ये जो फीचर है पसंद आने वाला है, क्योंकि ये जो चीज़ है हम अक्सर करते हैं। ये मैं आपको आगे चल के बताने वाला हूँ, फिलहाल इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। देखते रहिए। तो ये है 3-in-1 मोनोक्रोम लेज़र प्रिंटर। मल्टी फंक्शनल है, आप स्कैन कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। प्रिंट स्पीड भी यहाँ पर बॉक्स पर मेंशन किया हुआ है, अप टू 30 पेजेस पर मिनट। वायरलेस कनेक्टिविटी के साथ में आता है और ये 2 साइड प्रिंटिंग भी सपोर्ट करता है। इस प्रिंटर के साथ में आप ब्रदर मोबाइल कनेक्ट एप्लीकेशन भी यूज़ कर पाएंगे। प्रिंटर का मॉडल नंबर है DCP-L2605DW। तो ये देखिए इस टाइप की है बॉक्स पैकिंग। तो बॉक्स में ये है लेज़र प्रिंटर, ये है केबल। इसे यूज़ करके आप इस प्रिंटर को लैपटॉप या फिर जो डेस्कटॉप है उसके साथ में कनेक्ट कर पाएंगे। स्पेशल USB केबल है और ये देखिए ये इस टाइप के कनेक्टर के साथ में आता है। और ये है बुकलेट, इंस्ट्रक्शंस, किस तरीके से आपको ये जो प्रिंटर है इसे सेटअप करना है उसके बारे में जानकारी इसमें मिल जाएगा। ये है पावर कॉर्ड और इसके अंदर है टोनर कार्ट्रिज और ड्रम यूनिट असेंबली। अब इस टाइप की जो प्रिंटर है ये स्मॉल टू मीडियम ऑफिसेस के लिए एकदम परफेक्ट है। वैसे अगर आप चाहें तो इसे घर में भी यूज़ कर सकते हैं, बेसिकली आपके यूसेज पर डिपेंड करता है। और देख सकते हैं कि इसके ऊपर बहुत सारे ये टेप लगा हुआ है, इसे आपको निकालना है। तो इसमें जितने भी टेप्स है मैंने निकाल दिया है। ये देखिए ये है बैक व्यू, ये है साइड व्यू, ये है इसका फ्रंट व्यू और ये है साइड व्यू। बैक साइड पर यहाँ पर आपको जो पावर कॉर्ड है उससे कनेक्ट करना है और कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है। वैसे जो प्रिंटर है इसमें बिल्ट इन वाईफाई है, आप अगर चाहें तो डायरेक्टली वाईफाई भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये है पेपर ट्रे। ये पूरा का पूरा ट्रे इस तरीके से बाहर निकल जाता है और इसमें बेसिकली आपको जो पेपर है उसे रखना है। एंड ये जो ग्रीन चीज़ आप देख रहे हैं ये बेसिकली गाइड है। तो अकॉर्डिंगली आप इसे पेपर का जो साइज़ है उसके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं और पेपर लोड करने के बाद इसे आप बंद कीजिए। तो इस प्रिंटर में आप A4, A5 लीगल पेपर्स एंड बहुत सारे अन्य पेपर साइजेस भी यूज़ कर पाएंगे। अब ये जो पेपर ट्रे है इसमें तकरीबन 250 पेपर के जो शीट्स हैं वो ये स्टोर कर सकता है। तो बार बार आपको पेपर्स डालने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने जो ट्रे है इसमें ये कुछ A4 साइज़ पेपर्स डाल दिया है और इसे बंद करते हैं। तो ये बेसिकली ऑटोमेटिक फीडर है जहाँ से जो पेपर है ऑटोमेटिकली प्रिंटर के अंदर जाने वाला है और यहाँ से प्रिंट होके बाहर आने वाला है। और ये जो ऑप्शन आप देख रहे हैं यहाँ से आप मैनुअली पेपर को फीड कर पाएंगे। अब चलिए टोनर इंस्टॉलेशन करते हैं। ये जो लेज़र प्रिंटर होता है इसमें आपको टोनर यूज़ करना पड़ता है। तो ये देखिए इसे मैं खोलता हूँ तो ये है टोनर कार्ट्रिज एंड ड्रम यूनिट असेंबली। तो ये पूरा का पूरा जो असेंबली है आपको अंदर डालना है, लेकिन उसके पहले ये जो ऑरेंज प्लास्टिक लगा हुआ है इसे आपको रिमूव करना है। इसके बाद में आप इसे अंदर डाल सकते हैं। तो अभी जो टोनर है मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। आपको बेसिकली अंदर पुश करना है, उसके बाद में आप इसे बंद कर सकते हैं। तो अब ये जो प्रिंटर है रेडी है प्रिंटिंग के लिए। तो पावर कॉर्ड को मैंने कनेक्ट कर दिया है। ये है ऑन ऑफ बटन, इसे प्रेस एंड होल्ड करते हैं। अब ये ऑन हो गया है, यहाँ पे देखिए ग्रीन लाइट ऑन हो गया है। एंड प्लीज़ वेट, इनिशियली मुझे इसका सेटअप करना होगा। तो यहाँ पर ये देखिए छोटा सा डिस्प्ले दिया हुआ है और ये जो मेनू ऑप्शन है इसे यूज़ करके आप नेविगेशन के लिए ये जो बटन है अप एंड डाउन इसे यूज़ कर सकते हैं। ओके बटन सेलेक्ट करने के लिए। तो फॉर एग्जांपल ये है जनरल सेटअप, ये है कॉपी, प्रिंटर, नेटवर्क, प्रिंट रिकॉर्ड्स एंड सो ऑन। तो यहाँ से आप जो ऑप्शंस अवेलेबल है उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जनरल सेटअप, ओके। तो ट्रे का जो सेटिंग है एंड इकोलॉजी, LCD, कॉन्ट्रास्ट वगैरह वगैरह। ये बैक बटन है, क्लियर। अन्य बटन्स की अगर बात करें तो स्कैन के लिए ये डेडिकेटेड बटन दिया हुआ है और वाईफाई के लिए ये बटन है। कॉपी स्कैन का ऑप्शंस यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। स्टॉप और एग्जिट के लिए यहाँ पर बटन दिया हुआ है और स्टार्ट के लिए ये बटन दिया हुआ है। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, 2-in-1 ID कॉपी। ये खास करके जब हम IDs का प्रिंट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आधार कार्ड में फ्रंट साइड एज वेल एज बैक साइड प्रिंट करना होता है, तो उसके लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इसका डेमो मैं आगे चल के देने वाला हूँ। ये जो एरिया है यहाँ पर आप पेपर रख सकते हैं स्कैनिंग के लिए, कॉपी करने के लिए। अब देखिए यहाँ से जो पेपर बाहर आता है, अगर आप चाहें इसका जो हाइट है ये इंक्रीज़ कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि कितना पेपर यहाँ से बाहर आ रहा है। इस लेवल पे आप सेट कर सकते हैं या फिर इस लेवल पे सेट कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि कितना क्वांटिटी आप प्रिंट कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर ये जो 2-in-1 ID कॉपी है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है और आप में से काफ़ी लोगों ने ये जो प्रोसेस है ये किया होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मेरे हाथ में ये आइडेंटिटी कार्ड है, ये है फ्रंट साइड और ये है बैक साइड।
अब अक्सर हमें इस टाइप के आइडेंटिटी कार्ड्स का ज़ेरॉक्स देना होता है, तो हम एक पेज पे फ्रंट साइड का भी स्कैन एंड प्रिंट करते हैं और उल्टा करके जो बैक साइड है इसे भी स्कैन करके प्रिंट करते हैं। तो सेम पेज पे फ्रंट एज वेल एज बैक दोनों आ जाता है। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो बटन है, ये काफ़ी आसान करता है। कैसे काम करता है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो ये जो फ्रंट साइड है इसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, ये लीजिए, एंड इसे बंद करते हैं। यहाँ पर ये जो ऑप्शन है इसे प्रेस कीजिए। यहाँ पर मुझे एक ऑप्शन दिखा रहा है प्रेस स्टार्ट, तो स्टार्ट बटन को मैं प्रेस करता हूँ। एक्चुअली प्रिंट नहीं करेगा बट स्कैन करेगा, तो इसने स्कैन कर दिया है। और यहाँ पर मुझे एक और मैसेज मिल रहा है, टर्न ओवर द आईडी एंड देन प्रेस स्टार्ट। तो मैं इसे खोलता हूँ और ये जो आईडी है इसे मैंने टर्न कर दिया है। इसे बंद करते हैं एंड स्टार्ट। तो अब ये दोनों फ्रंट एज वेल एज बैक को एक ही पेज में प्रिंट करके मुझे देने वाला है। तो ये लीजिए, ये हो गया, ये है फ्रंट और ये है बैक, तो दोनों एक साथ आसानी से प्रिंट हो गए हैं। अब ये जो प्रिंटर है ये 2 साइडेड कॉपी भी सपोर्ट करता है। फॉर एग्जांपल मुझे ये और ये स्कैन एंड प्रिंट करना है, वो भी एक पेज पे, मतलब ये कि फ्रंट साइड पे ये आएगा और बैक साइड पर ये आएगा। तो ये करने के लिए आपको ये जो कॉपी स्कैन ऑप्शन है ये बटन प्रेस करना है। उसके बाद में यहाँ पर जाके 2 साइडेड का ऑप्शन दिया हुआ है, उसे सेलेक्ट करना है और बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑफ होता है। उसे चेंज करके 1 साइडेड टू 2 साइडेड का ऑप्शन मैंने सेलेक्ट किया है, ओके करना है। अब ये टेम्परेरी सेट होने वाला है, लेकिन ये सेट हो चुका है। यहाँ पर दिख रहा है 2 साइडेड। इसके बाद में आपको जो पहला पेज है वो डालना है स्कैन एरिया में, ये मैंने डाल दिया है। उसके बाद में मैं यहाँ पर ये स्टार्ट बटन प्रेस करता हूँ। यहाँ पर मुझे मैसेज दिख रहा है कि कॉपिंग 2 साइड। अब मुझे मैसेज दिख रहा है नेक्स्ट पेज। मैं येस करने के लिए मुझे ये अपर बटन दबाना है, तो मैं वो प्रेस करता हूँ, लेकिन उसके पहले मुझे ये चेंज करना है क्योंकि ये फिर से स्कैन करने वाला है। तो जो सेकेंड पेज है ये मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, ये लीजिए। एंड ये जो अप बटन है इसका मतलब है येस, स्कैन नेक्स्ट पेज। तो अब इसने सेकेंड पेज को स्कैन कर दिया है। अब मुझे फिर से पूछ रहा है कि और पेजेस को स्कैन करना है या नहीं, तो मैं नो करने वाला हूं, लेकिन उसके पहले मैं इसे थोड़ा सा खोल देता हूं ताकि आपको आइडिया मिलेगा कि जो पेज है वो किस तरीके से अंदर ऑटोमेटिकली जाने वाला है। तो मैं यहाँ पर नो प्रेस करता हूँ। अब ये प्रिंट करेगा, तो 2 स्कैनिंग जो मैंने किया था वो एक ही पेज में मुझे मिल जाएगा। तो ये फर्स्ट स्कैन जो है ये प्रिंट होके आ गया है, फिर से पेपर अंदर चले गया है। और अब जो सेकेंड स्कैन है अब वो प्रिंट होके आ गया है। तो यहाँ पे देखिए ये प्लेन का शॉट और ये कैमरे का शॉट। तो जो ब्रदर मोबाइल कनेक्ट एप्लीकेशन है इसे मैं इंस्टॉल करता हूँ मेरे मोबाइल फ़ोन में। तो यहाँ पर मैंने वाईफाई डायरेक्ट यूज़ किया है और डायरेक्टली जो प्रिंटर है उसके साथ में मोबाइल फ़ोन को कनेक्ट किया है एंड मैं प्रिंट देता हूँ। अब ये एक मेथड है प्रिंटिंग का। दूसरा मेथड ये है कि आपके घर में जो वाईफाई नेटवर्क है उसके साथ में आप ये जो प्रिंटर है उसे कनेक्ट कर सकते हैं। और ये जो प्रिंटर है जब वाईफाई नेटवर्क के साथ में कनेक्ट हो जाएगा, अगर आप मोबाइल फ़ोन या फिर आपका जो लैपटॉप है या फिर जो डेस्कटॉप है अगर वो सेम नेटवर्क में है, तो आपका जो लैपटॉप है या फिर जो डेस्कटॉप है या फिर मोबाइल फ़ोन है उसके ज़रिए प्रिंट दे पाएंगे। नेटवर्क प्रिंटिंग, वाईफाई नेटवर्क प्रिंटिंग, तो वो भी पॉसिबल है। और ये देखिए काफ़ी बढ़िया काम किया है इसने। अब ये मोनोक्रोम प्रिंटर है तो ऐसा ही आउटपुट आपको मिलने वाला है, लेकिन क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है। ऑफिस वर्क के लिए जैसा कि मैंने कहा ये एकदम परफेक्ट ऑप्शन है। अब देखिए ये डुप्लेक्स ऑटोमेटिक प्रिंटिंग भी सपोर्ट करता है, मतलब कि फ्रंट पेज एज वेल एज जो बैक पेज है दोनों पर ये प्रिंट करेगा। मेरे पास ये डॉक्यूमेंट है, मैं चाहता हूँ कि ये एक ही पेज में प्रिंट हो, ये फ्रंट पे और ये बैक पे। तो ये मैंने सेलेक्ट कर दिया है और यहाँ पर अगर आप जाएंगे तो ये ऑप्शन है 2 साइडेड। बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑफ में होता है, आपको इसे चेंज करना है फ्लिप ऑन लॉन्ग एज, मैंने इसे सेलेक्ट किया हुआ है। और उसके बाद में मैं यहाँ पर प्रिंट देता हूँ। जब पेपर बाहर आएगा तो आप देखेंगे कि एक पेज पर दोनों प्रिंटिंग हो चुका होगा। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, मैं इसे थोड़ा सा ऊपर करता हूँ ताकि आपको आइडिया मिल जाएगा कि ये किस तरीके से काम करता है। ये देखिए फिर से अंदर गया पेपर एंड जो दूसरा साइड है वो प्रिंट होके बाहर आने वाला है। ये देखिए, तो ये है फ्रंट साइड और ये है बैक साइड, और ये टोटली ऑटोमेटेड है, आपको पेपर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है।
रेयर केस में अगर पेपर अंदर फंस जाता है तो उसे निकालने के लिए यहाँ पर बैक साइड पर ये ऑप्शन दिया हुआ है, ये ऑप्शन है, प्लस यहाँ पर भी ये जो ट्रे है, तो ये जो ऑप्शन है इसे यूज़ करके आप पेपर को निकाल पाएंगे अगर कोई पेपर जाम हो गया होगा तो। प्रिंट स्पीड है 30 पेजेस पर मिनट। इसमें 256 MB मेमोरी दिया हुआ है। वन शीट बाईपास ट्रे के साथ में आता है। डिज़ाइन इसका काफ़ी हद तक कॉम्पैक्ट है और इसमें Cortex A9 600 हर्ट्ज प्रोसेसर यूज़ किया गया है। जो टोनर है ये तकरीबन 3000 पेजेस को प्रिंट कर सकता है और ये जो प्रिंटर है इसके साथ में आपको 1 ईयर की ऑन साइट वारंटी मिलती है। इस प्रिंटर का प्राइसिंग है 20,499 रुपीज़। ये अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है। प्लस अगर आप चाहें तो इसे ब्रदर के ऑथराइज्ड डीलर से भी खरीद सकते हैं। तो दोस्तों ये प्रिंटर आपको कैसा लगा कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइए।